डीजे कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों शाम को किस्त आने वाली है और मैं भी प्रीव्यू कर रहा हूँ, मतलब कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन ट्रेलर्स को बार बार देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे। तो कैरेक्टर्स को अपनी अपनी जगह पे रखते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग गया और आखिरकार मैं निष्कर्ष पे पहुंच गया, और मुझे जो लगती है कि स्टोरी क्या रहने वाली है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और उससे पहले कि मैं स्टोरी को बताऊँ, मैं आपको बता दूँ कि ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ना ही कोई मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। बस मेरे दिमाग में जो स्टोरी बनी है ट्रेलर्स को देखकर वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये स्टोरी रहे, हो सकता है कि इसकी 50% रहे, हो सकता है कि इसकी 10% रहे। कोई मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई अंदर जासूस छुड़ा हुआ है जो कि मुझे बताता है कि ड्रामा के अंदर ये स्टोरी होने वाली है। बस मैंने जो ट्रेलर देख के दिमाग में जो है मुशक्कत करके लगाकर जो निकाली है स्टोरी, उसी को आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि हमारा सलार है जो कि खुद सर खुद पसंद और खुद गर्ज इंसान होगा। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सितारा होगी जिसकी की मंगनी तयशुदा हो चुकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा सलार, उसकी भी एक मंगनी तयशुदा हो चुकी होगी। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि सलार जो है जैसा कि मैंने कहा खुद पसंद और खुद गर्ज इंसान है। उस औरत जो कि उसकी अभी चाल के अंदर बहन दिखाई हुई है, जो कि इस ड्रामा में उसकी मंगेतर होने वाली है, उसको जो है टुड्डा मार के रिजेक्ट कर देगा और बेचारी रोती रहेगी, कहेगी कि सलार ने मेरी बेइज्जती की है, मैं उससे बदला तो ज़रूर लूँगी। बस ये सलार की स्टोरी है। दूसरी तरफ होगी हमारी सितारा की स्टोरी। तो सितारा जो है किसी के साथ जो है उसकी शादी तय हो चुकी है और शादी भी हो रही है, मंगनी भी हो रही है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसके साथ के घर में एक और मतलब कि चुलबुला इंसान रहता है और ये है उसकी फ़ोटो। अच्छा, इनकी मतलब कि मैंने ड्रामास काफ़ी सारे देखे और काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं पता, तो इसलिए फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको कि ये शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ड्रामा में। कैसे कि ये बाजू में रहता होगा और इनकी एक बहन भी है जो कि हमारी प्यारी सी ज़ोया नसीर है, और ये दोनों भाई बहन जो है मेन विलन होने वाले इस ड्रामा के। आप लिख के रख ले कैसे, तो ये मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि जो भाई बहन है उसमें से बहन जो है वो मोहब्बत करती है हमारी सलार से, और सलार से बहन किस तरह से मोहब्बत करती है, मतलब कि सलार को जानती कैसी है, भाई के रेफरेंस से। सलार भाई का दोस्त है, ये आप समझ जाए। और जो भाई है वो मोहब्बत करता है हमारी पैसी सितारा से, और सितारा को वो चाहता है, लेकिन सितारा की शादी अनफॉर्चुनेटली किसी और इंसान के साथ जो है तयशुदा हो चुकी है। तो इसलिए अब वो चाहता है कि सितारा की ये शादी टूट जाए। तो किस तरह से ये शादी टूटेगी, जाहिर सी बात है अपने घर वालों से बात की, अपने मतलब कि उनके घर वालों से बात की, सबसे बात कर ली। कह रहा है कि मैं सितारा को छोड़ के किसी से शादी नहीं करूंगा, मॉम सितारा की शादी तोड़वा दे, मुझसे करवा दे। लेकिन कोई उसकी बात को जो है सीरियस नहीं ले रहा। तो आखिरकार भाई ठक हार के क्या करता है कि अपने इस दोस्त को, जिसके ऊपर उसकी बहन पहले से ही लट्टू हुई पड़ी हुई है, बहन ने जिसके साथ जो है शादी ब्याह के सपने रचा लिए हैं, उसको बुलाता है। कौन है वो दोस्त, हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा सलार। और सलार जो है उसको वो अपनी लव स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और ये बात थी कि सलार कहने लगा तो फिर अब करना क्या है। तो हमारे दोस्त ने एक मतलब कि चाल चली, कैसी चाल कि अगर मैं उसकी शादी तोड़वाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है मुझसे तो वो शादी करवाएंगे नहीं, तुम उसकी शादी तोड़वा दो। अब सलार को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है कि किसी भी तरह से वो जो है अपने दोस्त के लिए उस लड़की की शादी तोड़वा दे ताकि उसकी शादी उसके दोस्त के साथ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको देखना है कि दोस्त की जो मतलब कि बहन है वो भी सलार को मोहब्बत करती है, जो कि हमारी ज़ोया नसीर का कैरेक्टर है। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है कि बार बार सलार जो है धोखे से अब शादी में पहुँच जाता है। अब शादी में जाने के लिए इन्विटेशन चाहिए होता है, इन्विटेशन तो देंगे नहीं क्योंकि सलार को तो ये लोग जानते नहीं है। तो सलार क्या करेगा, कैमरा मैन बन के जाएगा इन्विटेशन दिए बगैर, और कैमरा मैन बन के जो है सब जगह फ़ोटोज़ देगा, ये करेगा वो करेगा। और इसी खिंचातानी के अंदर, इसी फ़ोटो लेने के अंदर हमारी जो प्यारी सी लाइबा खान है वो अपनी खूबसूरती को कुछ ज़्यादा ही गुनगान गा रही है। तो मतलब कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने के शौक़ होंगे, ये हमें दिख रहा है। तो वो कैमरा मैन को कहेगी कि मेरी इस तरह से फ़ोटो लो, मेरा ये पोज़ लो, मेरा वो पोज़ लो, और दोनों ही की जो है वाकफियत इस वजह से बढ़ जाएगी। और लाइबा खान को कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि ये इंसान मुझसे मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ हमारा जो सलार भी है वो भी कहीं ना कहीं लाइबा खान से फ्लर्ट करेगा, जिस तरह से उसका कैरेक्टर है तो फ्लर्ट भी करता होगा। लेकिन दोस्त की मतलब कि अमानत है, इसलिए इसके साथ वो नहीं करेगा, वो क्या कहते हैं उसको, लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि लाइबा खान को इससे मोहब्बत हो जाएगी और ये भी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग रखेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखेगा इस मतलब कि लाइबा खान के कैरेक्टर को। असल में इसका जो काम होगा वो होगा लाइबा खान की किसी भी तरह से शादी तुड़वा देना, और इसी की वजह से लाइबा खान को भी बार बार इसको मतलब कि अप्रोच करना पड़ेगा, और ये भी लाइबा खान को बार बार अप्रोच करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, लाइबा खान को इससे हो जाती है मोहब्बत, और लाइबा खान की सोचती है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे शादी करनी चाहिए। भले ही कैमरा मैन है, भले ही गरीब आदमी है, लेकिन काफ़ी नाइस है, मुझे इतना अच्छा रखता है। लेकिन दूसरी तरफ सलार के
अंदर खुराफात चल रहे होंगे, सोचा होगा कि किस तरह से शादी तोड़वा दी जाए। और तभी आता है उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया। वो जो है अचानक से चला जाता है हमारी प्यारी सी हीरोइन के रूम में, रात को कुंडी बंद कर देता है और बस ये बात होती है और शोर मच जाता है और हमारा हीरो मतलब के विलन बन जाता है वहाँ पर। और वो जो लड़का जिसके साथ हमारी प्यारी सी सितारा की शादी होने वाली थी वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और जाहिर सी बात है फिर वो कहता है कि आई एम नॉट फूल, और बस ये कह के वहाँ से चला जाता है। और सलार भी जो है सबके सामने वो क्या बोलता है, मिशना बन जाता है और कहता है कि तुम मेरा नाम मत लो और तुम जो हो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तुम जो हो एक घटिया औरत हो। ये कहकर जो है सबके सामने उसकी इज्जत को नीलाम करके पायमाल करके चला जाता है। और जैसा कि उसने कहा कि शादी तोड़वाने का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है, तो शादी यहाँ पर टूटने के ऑलमोस्ट कगार पे पहुँच जाती है, लेकिन अभी भी टूटती नहीं है। अभी भी जो है वो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं सर तुम जो हो ये सारी चीज़ें जो है गलत है। हमारी प्यारी सी क्या नाम है इस हीरोइन का, भूल गया मैं, लाइबा खान के कैरेक्टर का नाम क्या है, सितारा। हाँ, सितारा जो है वो इतनी बुरी नहीं है, शायद कुछ उसके साथ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है हमारे दूल्हे मियाँ का मन नहीं मान रहा। लेकिन आखिरकार चलते दौड़ते हाफते पीटते शादी तक बात पहुँच ही जाते और यहाँ तक आते आते लाइबा खान भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है। वो सोचती है कि यार ये क्या हो गया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैंने जिससे मोहब्बत की उसने मुझे दगा दिया और साथिया तूने धोखा दिया, वही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, जिस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन तीसरी तरफ जो है टाई के ताने भी उसको जो है तीरों की तरह लगते हैं। बाप उसको जो है समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम पे भरोसा है बेटा, लेकिन वही बात है कि माँ के बगैर की बच्ची क्या ही कर लेगी। दूसरी तरफ जो है हमारा दोस्त हमारे प्यारे से सलार को फिर से फ़ोन करता हुआ कहता हुआ कि यार ये क्या कर रहे हो, तुमने तो जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था शादी तोड़वाने का, शादी तो टूटी नहीं। लेकिन सलार कहता हुआ कि तुम टेंशन ला लो, मैं ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि शादी टूट के रहेगी। और बस सलार अपनी मतलब की इज्जत का पास रखता हुआ, अपनी ज़ुबान का पास रखता हुआ वापस जाता है शादी के टाइम पे। और हमारी लाइबा खान जो कि कबूल है कबूल है कबूल है बोल चुकी होती है, लेकिन हीरो की बारी होती है, मतलब कि हमारे साइड कैरेक्टर की बारी होती है कि कबूल है बोलने की। लेकिन तभी आता है सलार और सलार जो है उसकी साथ जो मतलब कि मोहब्बत भरे लम्हे उसने गुजारे होंगे, जो भी सारी बातचीत की होगी, कुछ मतलब के चैट्स अगर दिए होंगे तो वो सबके सामने आया कर देगा और कहेगा कि ये औरत ये जो है मेरे पीछे भाग रही थी, अपनी शादी हो चुकी जो है इसकी शादी तयशुदा हो चुकी थी इस बंदे के साथ, फिर भी मुझसे जो है फ्लर्ट कर रही थी, मुझसे जो है बातें कर रही थी, मुझसे जो है वादे कर रही थी प्यार मोहब्बत और शादी के, इससे तुम शादी करोगे। और ये कहकर उसकी इज्जत की मतलब कि धज्जियाँ उड़ा के ये कहकर कि तुम जैसी तो मेरे आगे पीछे 10 घूमती है, मेरी नौकरानियाँ भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जा ठू है तेरी मतलब के ज़ात पे। और इतनी गंदी गंदी बातें करके जो है हमारी प्यारी सी सितारा को डिग्रेड करके वहाँ से चला जाएगा और अपने दोस्त को अंगूठा भी दिखाएगा, कहेगा कि तेरा काम हो गया बेटा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मतलब कि दूल्हा बन के आया हुआ होता है वो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा अपने होने वाली मतलब कि क्या बोलते हैं उसको दुल्हन के बारे में सुनेगा तो वो दुल्हन थोड़ी ना बनाएगा, वो कहेगा कि आई एम सॉरी मैं ये शादी नहीं कर सकता और फिर वहाँ से चला जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जो है हमारी लाइबा खान का कैरेक्टर पूरी तरह से बदनाम हो चुका है और दुनिया भर में उसके किस्से मशहूर हो चुके हैं कि ये एक ऐसी औरत है जिसने अपनी शादी के होने के दौरान जो है किसी और के साथ कैमरामैन के साथ चक्कर चलाया, तो इधर उधर सारी गॉसिप हो रही है। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे से दोस्त भाई साहब भी तैयार हो रहे हैं और जाते हैं हमारी लाइबा खान मतलब कि हमारी प्यारी सी सितारा के घर पर और कहते हैं कि मैं शादी करूंगा सितारा से। और ये बात थी कि सितारा जो है चूँकि पहले से ही मतलब कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा और दूसरी तरफ जो ये दोस्त है ये उसे उस टाइम तक पता नहीं चला होगा कि ये विलन है, तो वो भी कह देगी कि ठीक है तुम मेरे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम मुझे जो है अपना रहे हो, मुझे अपना नाम दे रहे हो, मुझे जैसी बदनाम ज़माना लड़की को अपने साथ रख रहे हो, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और वो भी जो है हमारे प्यारे से दोस्त के साथ शादी करने के लिए इकरार कर देते हैं। लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि सलार को जो है वहाँ पर अकेले रहते रहते उसको जो है एहसास होने लगेगा कि यार मैंने जो किया है वो गलत किया, एक औरत के साथ जो है मैंने बदतमीज़ी कर दी। और ये तो एक गलत ही चीज़ है ना, किसी औरत को जो है अपने उसके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत जगा कर उसको बागी बनाकर उसको इस तरह से छोड़ देना, ये तो सच में गलत है। और कहीं ना कहीं ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, हमदर्दी मोहब्बत की जगह ले लेगी और उसको नींद नहीं आएगी, उसको चैन नहीं आएगा, उसको जो है रात दिन बस एक ही औरत दिखेगी, वो है हमारी प्यारी सी सितारा। और फिर उसके घर वाले, उसकी भाभी जान, उसके भाई जान उसको समझाएंगे बुझाएंगे, कहेंगे कि बेटा तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है मान लो। लेकिन हमारा प्यारा सा हीरो कहता हुआ कि मुझे गरीब घर की लड़की से कैसे मोहब्बत हो सकती है, वो भी कि जिसकी शादी कहीं और हो रही थी और चक्कर कहीं और चला रही थी, नहीं। लेकिन फिर भी आखिरकार दिल के हाथों मजबूर होकर हार कर वो पहुंच जाएगा हमारी प्यारी सी सितारा की शादी के इवेंट के अंदर और कहेगा सितारा
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और बस ये बात होगी कि सितारा कहेगी कि तुम पागल हो चुके हो, जब करनी थी तब नहीं की, और अब क्यों मेरे पीछे आ गए हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दोस्त कहता हुआ कि हरामखोर, दोस्त की पीठ के अंदर तूने छुरा भोंका, तू तो मेरी वजह से इसको पटा रहा था, अब ये तुझे क्या हो गया। और दोनों दोस्त लड़ लेंगे। और वही बात है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तुमने जो है किसी लड़की का रिश्ता तोड़वाया खुद से शादी करवाने के लिए। तो और यहाँ पर एक चीज़ और भी सोचने वाली है कि जोया नसीर जो कि हमारे दोस्त की बहन होगी, वो ऑलरेडी इससे मोहब्बत कर रही होगी, तो वो भी कहेगी तुम जो है मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहता हुआ कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ सितारा से ही शादी करूँगा। तो हमारी प्यारी जोया नसीर सितारा की ज़िंदगी में और भी जहर घोलना शुरू कर देगी और कहेगी कि तुम जो है सलार को भी अपने पीछे लगाए हुई हो, मेरे भाई को भी अपने पीछे लगाए हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और दूसरी तरफ बहन भी सॉरी हमारी प्यारी सी हीरोइन भी सोचती हुई कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अगर बारात नहीं आई तो क्या हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए वो जाकर सलार को अल्टीमेटम देगी और आखिरी बार कहेगी कि तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारा कत्ल कर चुकी हूँ, खुदा के लिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जीना चाहती तुम्हारे साथ। और दूसरी तरफ वो कहेगी कि खुदा के लिए अगर कल को मेरी बारात नहीं आई तो मेरी तुम्हारी कट्टी और मैं जान ले लूँगी। बस ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और हमारा प्यार से सलार टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि यार क्या करूँ, किस तरह से इसको बताऊँ कि जिसको ये हीरो समझती है वही विलन है, उसी ने मुझे जो है हायर किया था, उसी ने जो है मुझे वहाँ पर कैमरामैन बना के भेजा था। लेकिन यही बात है कि इन सब चीज़ों के अंदर सलार कुछ ना कुछ तो करेगा और किसी ना किसी तरह से हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी सितारा को इस दोस्त के, जो कि हमारे सलार का दोस्त होगा, उसके खौफनाक इरादों से बचाएगा और उसकी बहन से भी बचाएगा। और यही स्टोरी रहने वाली है, ऑलमोस्ट इस तरह की स्टोरी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। हो सकता है कि इससे बिल्कुल बरक स्टोरी लगे, लेकिन जिस तरह के ट्रेलर्स निकले मैंने तो मतलब कि खोद के जो मेरा दिमाग जहाँ तक पहुँचा है, मुझे लगता है कि इसी तरह की स्टोरी रहेगी कि दोस्त और बहन विलन होने वाले हैं और हमारे सलार को जो है इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में सलार को अपनी गलती का एहसास होगा और वो जो है कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगेगा हमारी प्यारी सी हीरोइन के कैरेक्टर से, तो हीरोइन से वो जो है शादी करने के लिए पहुँच जाएगा। लेकिन वही बात है, फिर धमाल चौकड़ी होगी, धमाशान होगा और देखते हैं कि हमारी प्यारी सी लाइबा खान का कैरेक्टर सितारा किसके हाथ में आएगा, हमारे सलार के हाथ में आएगा, हमारे दोस्त के हाथ में आएगा, या फिर कोई तीसरा जो है ये लड्डू लेकर जाएगा। ये भी देखने वाली बात होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। कर सकता मामा, सबके सामने पॉइंट आउट करके मुझे रिजेक्ट किया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ना करती और ना ही करूँ। सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तो मुझे। दीजिए कफारा।